हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नई मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, दैट इज़ हाइपेरिकम। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी कलकेरिया कार्ब और उसके साथ और बहुत सारी रेमेडीज़ है, कैलेंडुला है, जो डिस्कस की थी। और हम लोगों ने कैलेंडुला के अंदर भी देखा था कि कैलेंडुला क्या है, एक इंजरी मेडिसिन है। क्या है? इंजरी मेडिसिन है, ठीक है। ये कोई पॉलीक्रेस मेडिसिन है क्या? नहीं, ये एक इंजरी मेडिसिन है जो इंजरी के टाइम पे काम आती है। वैसे जो हाइपेरिकम होती है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंजरी मेडिसिन, ठीक है। हाइपेरिकम भी जो है वो क्या है, इंजरी मेडिसिन है। कैसी इंजरी, कैसे जैसे कि हम लोगों ने कैलेंडुला में देखा था क्लीन कट, पोस्ट सर्जरिकल कट्स। तो हाइपेरिकम के अंदर किस तरीके की इंजरी होती है, किस तरीके का यहाँ पे होता है, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हाइपेरिकम का जो कॉमन नेम होता है दैट इज़ एस.टी. जॉन वॉट। पुअर इसका क्या है, डॉक्टर सी हेरिंग्स। कैलेंडुला को किसने प्रूफ किया था? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया था। अभी तक हम लोगों ने जितनी मेडिसिन देखी उसको प्रूफ किसने किया था? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया था। हाइपेरिकम को प्रूफ किसने किया है? डॉक्टर सी हेरिंग्स ने, ठीक है। उसकी फैमिली क्या है? तो हाइपरेसिया, हाइपेरिकम हाइपरेसिया, ठीक है। उसके नाम पे ही, उसका मेडिसिन के नाम पे ही उसकी फैमिली, सिर्फ आपको सिया आगे लगाना इस तरीके से, ठीक है। दैट विल बिकम द फैमिली ऑफ हाइपेरिकम। किससे बना हुआ होता है? होल ब्लूमिंग प्लांट से ये मेडिसिन बनी हुई होती है। सो नर्व्स के अंदर इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ज़्यादातर होता है, तो इट विल बी मेनली इन्वॉल्व ऑफ द नर्व्स। जैसे कि हम लोगों ने कैलेंडुला की बात करूँ मैं, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल हमने वही इंजरी मेडिसिन कवर की है, तो उसमें हम लोगों ने बात की है। वैसे इंजरी मेडिसिन और बहुत सारी है, जैसे कि मतलब साइफसिम्फाइटम हो गया, वो भी एक इंजरी मेडिसिन है। तो हाइपेरिकम भी जो है वो एक इंजरी मेडिसिन है। और लेकिन अगर हम बहुत सारी अलग अलग इंजरीज़ के केसेस में हम लोगों को अलग अलग मेडिसिन देखनी पड़ती है। जैसे कि अगर क्लीन कट्स, पोस्ट सर्जिकल कट्स, या कुछ ऐसा कट लग गया जिसमें सेप्टिक हो जाएगा, पस फॉर्म हो जाएगा, स्किन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? कैलेंडुला देख रहे हैं। और कैलेंडुला का जो मेनली एक्शन होता है वो सारी चीज़ों पे होगा। लाइक बोन्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई ज़ख्म हो गया, या कोई वुंड्स हो गए, पंचरेटेड वुंड्स, लैसरेटेड वुंड्स, ठीक है, या फिर कोई कट लग गया, या पोस्ट सर्जरी के बाद जो कट्स लगते हैं वो हो गया। सारी केसेस के अंदर क्या होता है कि कैलेंडुला एप्लीकेबल होता है। बट स्पेसिफिक इंजरीज़ हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाइपेरिकम की, तो हाइपेरिकम जो है ये एक स्पेसिफिक इंजरी मेडिसिन होती है। आपको पता है कैलेंडुला जो आपकी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, मतलब क्या, वो सेप्टिक से बचाएगी आपको। लेकिन ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपको सिर्फ स्किन के ऊपर या आउटर साइड पे ही इंजरी हो रही है, आपको नर्व्स में इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेसिफिसिटी आ गई। जब ये स्पेसिफिसिटी आ जाएगी तो यहाँ पे मेडिसिन चेंज हो जाएगी, एंड द मेडिसिन इज़ हाइपेरिकम। तो यहाँ पे हाइपेरिकम भी एक इंजरी मेडिसिन है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिसिटी है क्या, कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो टाइप की इंजरी इसमें क्योर होती है, दैट इज़ नर्व इंजरी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लिनिकल दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रोसिस है, फ्रैक्चर्स है, कॉन्स है, डायरिया, हेडेक, न्यूरोग्लिया। अब देखो न्यूरो व्हाट इज़ न्यूरो मीन्स व्हाट, यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, न्यूरॉन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नर्व की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लियाल का मतलब एक तरह से इंजरी मान लो, ठीक है, नर्व इंजरी बेसिकली। इसका स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है? नर्वस सिस्टम पे बेसिकली होता है। आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आपको पता है क्या होगा? अगर नहीं पता होगा तो भाई फिजियोलॉजी पढ़िए, है ना। तो स्पीयर ऑफ एक्शन जो होता है वो किस पे होता है? आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे होता है। कैलेंडुला ओवरऑल एक्शन कर रहा था, वो एक एंटीसेप्टिक था, होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक था। हाइपेरिकम इज मेनली हैव द एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। अब बेसिकली इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। इंजरी मेडिसिन है तो इनके अंदर इतना ज़्यादा कंस्टिट्यूशन और वो सब नहीं होता, वो सब पॉलीक्रेस मेडिसिन के अंदर और उन सब में होता है, क्योंकि हमको ओवरऑल वहाँ पे पर्सनैलिटीज़ देखनी होती है। यहाँ पे इंजरी मेडिसिन है, कोई भी पर्सन को हुआ इंजरी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन होती है। तो इनकी गाइडिंग सिम्टम्स देख लेते हैं। स्पाइनल कंक्लूजन, फॉलन कॉकिक्स। आपको कॉकिक्स क्या है पता होना चाहिए। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जो 7 ऊपर के होते हैं पोर्शन, दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल। सर्वाइकल कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके नीचे आपके 12 थोरैसिक होते हैं, थोरैसिक, ठीक है। और उसके नीचे आपके होते हैं 5 लंबार, उसके नीचे होते हैं आपके 5 सैक्रल, ठीक है। और सैक्रल के नीचे क्या होते हैं? आपके 4 कॉकिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल मैंने पूरा वर्टिब्रल कॉलम अगर आपको बताऊँ, मैं पूरा ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम बताऊँ, सो यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ कॉकिक्स। और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होता है, और फिर इस तरीके से यहाँ पे जो है सैक्रम होता है, और इस तरीके से यहाँ पे टेली बोन होती है,
टेल बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम की पूरी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अलग अलग आपके डिस्क लगे हुए, ठीक है। ये C7 है, C7, फिर ये थोरासिक्स है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लंबार आएगा, फिर ये सैक्रल और ये कॉकिक्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉकिक्स, ठीक है। अब ये कॉकिक्स के ऊपर गिर जाना मतलब क्या कि एक पर्सन इस तरीके से है, इस तरीके का एक पर्सन है, इसका ये पोस्टीरियर पार्ट है, इसका ये पोस्टीरियर पार्ट है और इस तरफ ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ पे क्या है, आपकी कॉकिक्स है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि स्पाइनल कंकजन बैठेगा, एक जर्क बैठेगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग मेनली कौन सी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, हाइपेरिकम यूज़ करते हैं। इट इज़ स्पेशली सूटेड, इट इज़ स्पेशली सूटेड, कौन से एरिया पे सूट करेगी, इट इज़ स्पेशली सूटेड ऑन द एरिया वेयर देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ नर्व नोन एज सेंटिएंट नर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटिएंट नर्व क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सपोज ये आपका पाम बनाया मैं, ठीक है, ये आपका पाम है, ओके, ये आपका पाम है। तो आपके पाम के ऊपर ये इस साइड पे जो नर्व होगी, ये इस साइड पे, ये देखिए ये जो नर्व है जिसको मैं ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो नर्व है ये क्या है, दिस इज़ नोन एज सेंटिएंट नर्व, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटिएंट नर्व, जो कि बिल्कुल ऐसी पीक पे होती है, मतलब आपके फिंगर्स के। वैसे ही आपके जो टोज़ होते हैं ना, आपके जो पैर के टोज़ होते हैं उसके भी ऐसे एकदम टिप पे जो नर्व होती है, सेंटिएंट नर्व, वहाँ पे अगर इंजरी हो गई तो वहाँ पे बेस्ट मेडिसिन कौन सी काम करती है, हाइपेरिकम। बिकॉज क्या है, बेसिकली इट इज़ अ नर्व, तो फिंगर्स के टिप पे प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ द नर्व रिच इन द नर्व सप्लाई इन दैट एरिया। तो बेसिकली क्या है, सेंटिएंट नर्व है, तो सेंटिएंट नर्व प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिच नर्व सप्लाई है। और वहाँ पे अगर इंजरी होती है या नर्व डैमेज होती है तो कौन सी मेडिसिन एप्लीकेबल है, हाइपेरिकम। इट इज़ मेनली एक्ट ऑन द केस वेयर द लॉक जॉ ऑफ टेटनस इज सीन। अब आपको पता होना कि टेटनस कैसे होता है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी करके जो है ये एक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है आपके टेटनस को। ये आपके सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके छोटे छोटे अंडे प्रेजेंट होते हैं। जब आपको कोई कट लगता है तो ये कट के द्वारा, या आपके जो रस्ट होते हैं, आयरन के जो रस्ट बेसिकली होते हैं, जो आयरन की चीज़ें होती है उसका जो रस्ट होता है, अगर उससे आपको कुछ ज़ख्म लग गया, उससे आपको कुछ ऐसे स्किन पे कट लग जाता है, तो वो टेटनी के जो स्मॉल एग्स होते हैं वो आपकी स्किन में जाते हैं और फिर वो टेटनस कॉज करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई लोखंड की चीज़ एकदम शार्प जो लग जाए आपको, सो यू शुड टेक द इंजेक्शन नोन एज धनुर्वात का इंजेक्शन, दैट इज़ नथिंग बट योर टेटनस इंजेक्शन, ठीक है। तो ये टेटनस क्या होते हैं, स्मॉल एग्स होते हैं। टेटनस एक बैक्टीरिया होती है बेसिकली। टेटनस एक आप लोग ये समझ लो कि एक पैथोजन है काइंड ऑफ, कि जो टेटनस बॉडी में कॉज करता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी करके ये जो है बैक्टीरिया आता है, टेटनी, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी करके ये जो है बैक्टीरिया आता है, जो कि क्या करता है, मसल के ऊपर एक्ट करता है बेसिकली, और मसल को बेसिकली ना ऐसे एकदम लॉक कर देता है। तो बेसिकली हमारी जो जॉ लाइन्स है वहाँ पे जो मसल्स है वो भी लॉक हो जाएगी। तो मसल्स इन द जॉ लाइन विल बी लॉक, दैट मीन्स लॉकनेस ऑफ द जॉ। वहाँ पे कौन सी इफेक्टिव है मेडिसिन, हाइपेरिकम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉक जॉ इन द टेटनस किस तरीके से होता है। टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम जो है, या जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई है, वो क्या करता है, मसल के ऊपर एक्ट करके क्या करता है, आपकी जो मसल की जॉ है, जॉ है आपका, उसकी जो मसल्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली लॉक्ड हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप मतलब लॉक जॉ ऑफ टेटनस, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग बट दी हाइपेरिकम। उसके अलावा पंचर्ड वुंड्स, आप लोगों को पता है व्हाट इज़ पंचर्ड वुंड्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ है। कुछ नेल्स लग गया, कुछ खिला घुस गया, ठीक है, कुछ पंचर हो गया, तो उस केस के अंदर जो वो ज़ख़म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचर्ड वुंड्स, जो कि क्या और किससे हो रहा है, हाइपेरिकम से हो रहा है। फॉर द कंसिस्टेंस ऑफ द बैड इफेक्ट ऑफ द शॉक, फ्राइड एंड मेस्मराइजेशन, स्पेशली इन द पोस्ट सर्जिकल केसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरीज़ के बाद ना पेशेंट्स को ऐसा लगता है, अगर वो आईसीयू के है या फिर जनरल वार्ड में भी है, तो उनको ना सर्जरीज़ के बाद स्पेशली ऐसे ना एकदम शॉक्स आ जाते हैं, या मेस्मराइजेशन होना, या बुरे बुरे इल्यूजन्स आना दिमाग के सामने, बुरी बुरी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाना उस टाइम पे। एक तरह से जो माइंड है वो बोलते हैं ना, दवा खाने में इंसान भाई बीमार हो जाता है, लाइक उसका जो माइंडसेट है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो उस तरीके की जो मेस्मराइजेशन उसके दिमाग में बन रहे हैं, उन मेस्मराइजेशंस को, उन शॉक्स को, उन फेक, उन डरावने, उन फियरफुल इल्यूजन्स को हम लोग जो है इस मेडिसिन हाइपेरिकम से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्पेशली
क्या करता है, प्रिजर्व करता है द इंटीग्रिटी ऑफ द टॉन्स एंड द लैसरेटेड पार्ट्स व्हेन ऑलमोस्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब सपोज़ कि आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो और ये जो फिंगर है ये कट हो गई, और ये फिंगर जो है आधी नीचे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, थोड़ी सी इसको खींचेंगे तो इट विल बी गेट आउट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स इट विल बी गेट सेपरेटेड ऑफ द बॉडी। जनरली इस कंडीशन में सर्जन्स क्या करते हैं कि आपकी उंगली काटने की सलाह देते हैं। वो बोलते हैं अगर उंगली नहीं काटी तो पॉइजन फैल जाएगा और सब मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो होम्योपैथी में क्या होता है ना कि अगर इस तरीके से आपकी जो फिंगर है उसके अंदर कुछ ऐसे लैसरेशन हो गया, फिंगर्स जो है वो बॉडी से अलग होने लग रही है, सेपरेट होने लग रही है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, तो उसकी इंटीग्रिटी मतलब क्या कि उसको फिर से बॉडी के ऊपर जैसी थी नॉर्मली वैसे लगाने के लिए भी होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है। और होम्योपैथी में भी कौन, हाइपेरिकम, दैट मीन्स द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द लैसरेटेड पार्ट विच इज़ ऑलमोस्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। जो चीज़ ऑलमोस्ट सेपरेट होने वाली है बॉडी में से, जो चीज़ ऑलमोस्ट निकलने वाली है बॉडी में से, जिसको सर्जन सर्जरी की सलाह देते हैं हम होम्योपैथ्स, उनको क्या करते हैं इस मेडिसिन हाइपेरिकम के ज़रिए से उनकी जो इंटीग्रिटी है या जो वो फिंगर थी जैसे पहले उसकी बॉडी में थी उसी तरीके से जो उसकी इंटीग्रिटी है वो बेसिकली उसको प्रिजर्व करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो दैट इज़ द मेडिसिन। उसके अलावा वर्टिगो सेंसेशन, वर्टिगो मतलब क्या, चक्कर आ जाना बेसिकली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिगो सेंसेशन इफ़ द हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड। अब थोड़ा सा ये माइंड है कि भाई इतने खतरनाक चक्कर आ गए कि ऐसा सेंसेशन होगा, ऐसा सेंसेशन होगा, सच्ची में हो रहा है क्या, सच्ची में नहीं हो रहा, ऐसा सिर्फ सेंसेशन हो रहा है कि जो हेड है वो क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, हेड जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ऐसे सेंसेशंस आएंगे पेशेंट को चक्कर आने के टाइम पे, ठीक है, विद द अर्जिनेशन टू यूरिनेट, विद द अर्जिनेशन टू यूरिनेट। तो ये केस के अंदर भी हम लोग कौन सी मेडिसिन देंगे हम लोगों को, हाइपेरिकम। हेडेक होगा पेशेंट को, है कैसा हेडेक होगा, आफ्टर फॉल ऑन कॉकेक्स, आफ्टर फॉल ऑन कॉकेक्स। मैंने आप लोगों को पहले पॉइंट बताया, स्पाइनल कंकर्शन मतलब क्या कि वो जो टेल बोन है, वो जो कॉकेक्स बोन है, वहाँ पे अगर पेशेंट गिर गया, उसको स्पाइनल कंकर्शन हो गया या जर्ग बैठ गया, उसके वजह से ना थोड़ा सा ऐसा पेन होता है सिर में, जैसे थोड़ी सी झंझनाहट होती है सिर के अंदर, दैट इज़ द हेडेक बेसिकली ड्यू टू फॉल ऑन द कॉकेक्स, ठीक है। उसमें कैसा सेंसेशन होता है, द पर्सन बीइंग लिफ्टेड अप इनटू द एयर, सेंसेशन नहीं है यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, सेंसेशन। सच्ची में नहीं हो रहा, सच्ची में वो इंसान हवा में नहीं उड़ रहा है, उसको जस्ट ऐसे सेंसेशन आ रहे हैं कि दे आर लिफ्टेड अप इन द एयर। तो वो जो लिफ्टेड अप इन द एयर है वो क्या है, बेसिकली उसके लिए सेंसेशंस है, और वो सेंसेशंस की वजह से वो क्या हो रहा है बेसिकली मतलब उसको सफरिंग हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऐसा हेडेक जो कि कॉकेक्स पे गिरने से हो रहा है, उसमें भी उसको कैसे सेंसेशन आ रहे हैं, विद दे आर लिफ्टेड अपवर्ड, ठीक है। सिमिलरली चक्कर आने के टाइम पे उसको कैसे सेंसेशन आ रहे हैं कि उसका जो हेड है दैट विल बिकम इलोंगेटेड। तो ऐसे केसेस के अंदर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जनरली, दैट इज़ योर हाइपेरिकम। अब यहाँ पे उसके कुछ एलिमेंट फॉर्म है, जैसे कि मैकेनिकल इंजरीज कुछ हो सकती है, जो इसके अंदर बेसिकली आपके नर्व जो है वो इन्वॉल्व हो, स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, तभी आपको स्पाइनल जर्क बैठेगा, स्पाइनल कंकर्जन होगा, ठीक है, स्पाइनल कंकर्जन, ठीक है। फॉल ऑन द कॉकेक्स ये हम लोगों ने डिस्कस बहुत बार कर लिया कि आपको जो आपका कॉकेक्स है, टेल बोन है, अगर उस पर आप गिर गए तो आपको वर्टिगो सेंसेशन हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, आप लोगों का हेडेक हो सकता है, अलग अलग टाइप के सेंसेशंस आ सकते हैं। उसके अलावा रैबिट बाइट के केस के अंदर भी हम लोग जो मेडिसिन जनरली यूज़ करते हैं दैट इज़ योर हाइपेरिकम। इसके पर्टिकुलरिटीज़ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आपका पूछा आपको पर्टिकुलरिटीज़ में तो इंजरी ही पूछेंगे। तो इंजरी में आप लोग क्या लिखोगे, बेसिकली जो इंजरी है यहाँ पे वो कौन सी इंजरी है, नर्व इंजरी है, ठीक है। बेसिकली नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व है, कौन से यहाँ पे आपके नर्व हो गए, जैसे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ लाइक उसमें अगर जर्क आ गया, ठीक है, तो आपके जो स्पाइनल नर्व्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है, तब आपको हाइपेरिकम देना है। सेंसेशन जो जर्क आपको बैठता है, स्पाइनल कंकर्शन जो आपको होंगे उस तरीके से। सिमिलरली जो सेंटिएंट नर्व होते हैं, जो लैसरेटेड पार्ट होता है विच इज़ ऑलमोस्ट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, उसकी इंटीग्रिटी के लिए, तो इस तरह की इंजरी के लिए लैसरेटेड वुंड्स, पंचर्ड वुंड्स के केसेस में, तो ऐसे जो पर्टिकुलर इंजरीज़ होती है उनके केसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइपेरिकम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पर्टिकुलरिटीज़ के अंदर इंजरी में आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपेरिकम, और आई होप कि आपको जो है मेडिसिन समझ में आई होगी। जिस तरीके से कैलेंडर लाइक इंजरी मेडिसिन होती है जो कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, वैसा हाइपेरिकम भी एक इंजरी मेडिसिन होती है जो कि बेसिकली कौन सी इंजरी के लिए होती है, नर्व इंजरी के लिए। थैंक यू सो मच।